देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बीते दिनों कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की वोट रैली काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घिरते हुए नजर आए। बड़ी बात ये थी कि इस पूरी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल के कई राज्यों का दौरा किया। आपको बता दें कि जहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज थी उनकी इस वोट रैली में वो ये थी कि उन्होंने जो जमीनी हकीकत उस जमीनी हकीकत को लोगों के सामने बयां किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी भी कहीं ना कहीं खोल खुलकर सामने आई है। अमूमन हम बनारस जाते हैं तो बनारस में गंगा जी बड़ी साफ दिखती है। माँ गंगा का दर्शन हर कोई करता है और कहते हैं कि गंगा में आपने एक बार अगर डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप धो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बनारस के बाहर जो वोट रैली का जो एक जो मोटो था वो मोटो था असली गंगा की पहचान, जो गंगा अभी बनाई गई है बनारस में से और बनारस से बाहर माँ गंगा कैसे दिखती है, ये थोड़ा सा एक चुनावी दौर था और यहाँ पर लगभग सफलता हासिल की प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आज जब मैं बीते दिनों जीरो रिपोर्ट पे था या ग्राउंड जीरो पर था तो वहां पर जो मेरी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को खड़ा कर देंगे तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो प्रियंका को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा जो है ऐसा होना जो है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें करंट सिनेरियो तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। फिलहाल अगर आप सिचुएशन को देखें तो एक और जो मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी वाड्रा ने खेला है वो मास्टर स्ट्रोक खेला है अयोध्या का। जी हाँ, चुनावी मौसम परवान चढ़ते ही राजनेताओं में वार और पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। प्रियंका गांधी अब काशी के बाद अयोध्या जाएंगी। इसके अलावा कलराज मिश्र का एक बयान भी चर्चा में। खैर इस बारे में भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की वोट रैली के बाद अब रेल यात्रा के द्वारा लोगों से वो संपर्क साधेंगी। यानी कि ट्रेन से प्रियंका गांधी वाड्रा अब फैजाबाद यानी अयोध्या का जो है वो दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान बीच में आने वाली सभी सीटों पर लोगों से वो बातचीत करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली के दौरान हरियाणा लोकसभा के प्रभारी कलराज मिश्र और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस दौरान पार्टी नेता कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ अपने ही समर्थकों से विरोध के स्वर हुए। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का जैसा सुनने को आ रहा है अगर वो अयोध्या का दौरा करती हैं तो वो सीधे सीधे गन्ना किसानों का मुद्दा उठाएंगी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर निशाना साधेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वो पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपनी वोट रैली में कह दिया था कि 70 साल का रोना अब बंद कर दीजिए, अब क्या अच्छा हो सकता है उस बारे में सोचिए। अब प्रियंका गांधी को लेकर भी लोगों की एक अलग धारणा है। प्रियंका गांधी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अब तक प्रियंका गांधी जो है उतनी सक्रिय नहीं थी, घर पर सोई हुई थी और एकदम से जैसे ही चुनाव आए वो उठ खड़ी हुई और उनको लगा कि देश संकट में है और वो अपनी रैलियां जो है वो निकालने में शुरू हुई। अब फिलहाल जो करंट सिनेरियो जो बन रहा है वो ये है कि प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी ये अब लोगों के मन में बैठ चुका है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई है। ज्यादातर जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है जब हम ग्राउंड जीरो पर थे तो वहां पर इसी तरह की लोगों की बातचीत थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादातर लोग नाराज थे क्योंकि युवा वर्ग स्पेशली लोग कि उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है हमारे पास और जो रोजगार जो लोग 20 से 25,000 सैलरी डिजर्व करते थे आज एमएनसीज और इन सबका जो वर्चस्व जो आगे बढ़ चुका है अब उसी सैलरी में लोग 5-5 हजार में काम करने को वहां पर तैयार है। फिलहाल जो है वो रोजगार की दिक्कतें तो है लोगों के साथ, घर कैसे चलेगा ये भी एक मसला है। लेकिन अब अयोध्या जाएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। अयोध्या में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेगी, रेल यात्रा से ये साफ है। जो नाम चेंजिंग का जो आदित्यनाथ योगी ने जो फोटो निकाला अब वो जो है वो धीरे धीरे उसकी रियलिटी खुलती जाएगी। धीरे धीरे कहते हैं कि जब किसी चीज की असलियत खोलनी होती है तो पन्ने दर पन्ने आपको पलटने पड़ते हैं। कुछ यही बात है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोगों में जाके अपनी रैलियों के माध्यम से असल जो सच है
वो दिखा रही है। फिलहाल अब इसका फर्क पड़ेगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी पर इसका फर्क पड़ेगा? क्या लोकसभा चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल SBN Live न्यूज को सब्सक्राइब करना।